वेलकम टू आवर ऋषिकेश सीरीज। तो हम ऋषिकेश की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, सो हम ऋषिकेश के लिए निकल पड़े हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, लेफ्ट और राइट जाने का। अगर हम लेफ्ट से जाते हैं ये वाली साइड से तो हमारा ये आपका पालम होता हुआ निकलेगा, और राइट से जाते हैं तो ये नजफगढ़ होता हुआ निकलेगा। तो हम नजफगढ़ जा रहे हैं। द रीजन इज दैट क्योंकि हमें 1 आवर अर्ली पहुंचा रहा है ऋषिकेश, और 1 घंटा ये डिले कर रहा है। और टोल बेसिकली दोनों में ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। अगर हम पालम से जाते तो 400 समथिंग टोल आ रहा है, और अगर हम नजफगढ़ से आते तो 475 आ रहा है। वो अर्ली पहुंचा रहा है। तो ये न्यू रूट है, हम फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रहे हैं, तो हम यहीं से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऋषिकेश सीरीज। तो हम ऋषिकेश की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली इट्स आवर ऋषिकेश ट्रिप। तो आगे फर्दर मूव ऑन देखते हैं कि हम और कहाँ जाएंगे, बट स्टिल अभी तक ये डिसाइड है कि हम ऋषिकेश जा रहे हैं। सो स्टे हियर इन आवर वीडियो। गाइस, अब हम साईबाबा मंदिर पहुंच चुके हैं नजफगढ़, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, जस्ट आगे से आपको 300 मीटर पे ही आपको एक राइट टर्न मिलेगा। मुश्किल से 300 मीटर ज़्यादा बोल रहा हूँ, पहले आपको राइट टर्न मिल जाएगा जहाँ आपको मुड़ना होगा। बेसिकली हमें पानीपत के टूवर्ड्स जाना है, ठीक है। ओके, हम जैसे आगे मूव करेंगे अराउंड आप लेके चलो 7 to 8 किलोमीटर के बाद एक टोल आएगा। सो नजफगढ़ से हमने स्टार्ट करा था। नजफगढ़ से हमने राइट लिया था। राइट लेने के बाद हमारे ऑलमोस्ट आप लेके चलो 15 किलोमीटर हमें स्ट्रेट चलना था। 15 किलोमीटर स्ट्रेट चलने के बाद फिर आपका ये रूट आएगा सामने, और फिर आपको यहाँ से ऊपर जाना है। अच्छा, ऊपर हाईवे पे जाएंगे, बट हम लेफ्ट साइड पे लेते हुए चलेंगे टुवर्ड्स मूर्थल। अगर आपको मतलब यहाँ मूर्थल पे स्टॉप लेना हो ना तो आप स्टॉप ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको ढाबा मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है। मतलब बैक टू बैक ढाबा है यहाँ पे। ये वाली साइड पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। मतलब एक काइंड ऑफ रेस्ट रूम आपको जाना है इन सब चीज़ों के लिए। और आगे बस अब मूर्थल आने ही वाला है, थोड़ा सा दूर रह गया। यूजुअली हम इसमें रुकते हैं नीलकंठ स्टार में, लेकिन स्टिल आज हम नॉर्मली टाइम पे निकल कर आए तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी स्टॉप लेने की। हमारा प्लान ये है हम डायरेक्ट सीधा हरिद्वार जाकर के एक स्टॉप लेंगे, है ना। So here's the most awaited restaurant अमृत सुखदेव फियरा। तो हमने ये भी क्रॉस कर लिया है। हम टुवर्ड्स पानीपत जा रहे हैं। So still ये हमारा सेकंड टोल है, जो कि हमारा सुखदेव के बाद 1 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद ये सेकंड टोल आ रहा है। तो हम ये क्रॉस करके जैसे ही अब शामली में एंटर करेंगे, एंटर करते ही फिर आपका एक और टोल आता है। सो हम अभी कनखल के बारे में बात कर रहे थे, तो शांतनु आगे फर्दर आपको स्टोरी बताएंगे कि क्या स्टोरी है कनखल के बारे में। कनखल की स्टोरी बेसिकली ये है, उन्होंने यज्ञ किया था बहुत बड़ा, जिसमें भगवान शंकर को नहीं बुलाया था, और सारे देवी देवता आए थे सारे, और यज्ञ में उनके अपने दामाद को ही नहीं बुलाया था। लेकिन पार्वती माता ने बहुत जिद करी भगवान शंकर से। पहले उन्होंने मना किया, फिर उसके बाद उन्होंने फिर बोला कि हाँ करो, कोई बात नहीं, चलते हैं। जब गए उन्होंने वहाँ देखा कि उनका तो स्थान ही नहीं है बैठने का, और लोग पूछ रहे हैं कि भगवान शंकर नहीं आए, तो उनके बारे में बोला जा रहा है। एक्चुअली बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं, हुआ क्या था कि जैसे आपने सुना है ना कि बहुत लोगों को ये चीज़ हर्ट हो जाती है कि अगर हमें इनवाइट नहीं किया किसी जगह पर तो मतलब हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो सिमिलरली ये चीज़ ना शिव जी के साथ भी हुई थी। पार्वती माता के पिताजी दक्ष जो थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सभी देवी देवताओं को सबको बुलाया, सब आया आसमान से उतर के, लेकिन उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। लेकिन शिव जी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थे, क्योंकि वो पार्वती माता के हस्बैंड है और वो उनके दामाद है, उनको बुलाना चाहिए था। उन्होंने इन्वाइट नहीं करा। तो अब जब पार्वती माता देखती हैं इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है हमारे घर में, और यहाँ पे तो शिव जी है ही नहीं, उनको बुलाया नहीं गया, तो उनको बड़ा बुरा लगता है। वो एट द एंड क्या करती हैं, वो यज्ञ में जाकर के ना बैठ जाती है, कूद जाती है, हाँ यज्ञ में चली जाती है, उसमें समा जाती है। तो जब शिव जी आते हैं और शिव जी को पता चलता है इस चीज़ के बारे में ऐसा कुछ हुआ है, शिव जी आते हैं और देखते हैं, तो शिव जी क्या करते हैं, उन पार्वती माता को लाल पीले हो जाते हैं। गुस्से से बहुत उन्हें गुस्सा रहता है। गुस्से में आकर के वो क्या करते हैं, अपने त्रिशूल से लेकर के, और जो पार्वती माता के पापा हैं राजा दक्ष, तो उनका वो गला ना धड़ से काट देते हैं। काटने के बाद अब वहाँ सारे में बिल्कुल ऐसा एकदम सारा सीन इतना चेंज हो जाता है, एकदम से सारा गुस्से वाला माहौल हो जाता है। और सती माता तो आपको पता ही है, पार्वती माता तो वो अंदर यज्ञ में चली गई है। यज्ञ में जाने के बाद अब वो सती मेन सती वर्ड ना यहाँ से बना है, और आप जानते हो सती एक प्रथा भी होती है ना।
तो ये वहीं से निकल कर आया वर्ड ये। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो उसके अंदर यज्ञ में चली गई, यज्ञ में जाने के बाद फिर वो शिव जी जाते हैं और उनको ना उठाते हैं अपनी गोदी में, और जहाँ जहाँ वो जाते जाते हैं उनको लेकर के। फिर आगे शांतनु क्या हुआ था? जहाँ जहाँ जैसे कि उनके जैसे नैन गिरते हैं, माँ नैना देवी बन गई, ठीक है, जहाँ जहाँ बेसिकली उनके शक्तिपीठ बनते चले गए, शक्तिपीठ बनते चले हाँ। गए, जहाँ जहाँ उनके बॉडी के पार्ट्स गिरते गिरते चले गए, वहाँ पे उनकी जैसे चिंतपूर्णी है, नैना देवी है, हाँ। जैसे माताओं के सारे शक्तिपीठ हैं, ये उसी से ही बने, पार्वती माता के ही, उन्हीं के अंगों से बने हैं ये। तो अगर आपको ये हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जस्ट गिव अस थम्स अप, और ये आगे फर्दर शेयर करो, क्योंकि आई रियली वांट कि अगर हमारे पास कुछ नॉलेज है तो हम आगे शेयर कर सकें और भी किसी और आगे पर्सन को नॉलेज अच्छे से मिले। और इन केस अगर आपको लगता है कि कुछ नॉलेज हमारे पास अभी भी स्टिल कम थी, तो आई रियली वांट कि आप हमें भी अपनी पर्सनल व्यूज़, या कनखल गए हो तो वहाँ के बारे में कुछ ना कुछ बातें शेयर। जब मैं आपको ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, जब भी हम उत्तराखंड एंटर करेंगे तो सबसे प्यारी चीज़ जो आएगी अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। सो स्टार्ट काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Dun, dun. This one. This is the beauty of Uttarakhand. So जिस मंदिर की हम बात कर रहे थे जहाँ पे यज्ञ हुआ था, तो ये वही जगह है, ये रहा कनखल में। तो फाइनली हम जिस मंदिर की बात कर रहे थे कनखल में, ठीक है, जहाँ पे यज्ञ हुआ था, ये शिव जी का ससुराल है। तो आप सामने वहाँ देख सकते हैं, ये रहा मंदिर। मैं कह रही हूँ, एक होता है कि मतलब हम स्कूल में हम स्टोरीज पढ़ते हैं बुक्स के अंदर, मतलब वो रियलिस्टिक नहीं होती हैं, मतलब एक तरीके से मतलब बनाई गई होती है ना। लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिनकी स्टोरी रियल होती हैं, और जब उस जगह पे पहुंच जाओ तो एक अच्छी फीलिंग आती है आपके अंदर। तो दिस इज द प्लेस, ये वही जगह है। जब वो उस हवन कुंड में वहाँ पे जब सती माता जल गई थी, उसके बाद इसी रूप में शिव जी सती माता को अपनी गोद में ऐसे उठा करके लेके जा रहे थे, और जहाँ जहाँ वो लेके जा रहे थे उनका ये बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो गिरते जा रहे थे। तो ये वही इसी विशालकाय रूप था उनका। सो इसी के साथ हमारा ऋषिकेश का ये फर्स्ट सीरीज़ कंप्लीट होता है, जो कि हम कनखल आए हैं। कनखल में आपको मैंने शो किया दक्ष प्रजापति महाराज जी का मंदिर, ठीक है, जो कि जो कि पार्वती माता के पापा थे। दैट्स इट फॉर द व्लॉग। कल मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ।